तो एक लाइन भगवान कन्हैया से बनता है, उसके बाद सीधे जवाबी की ओर। तो आइए कवि कहता क्या है कि भारत में फिर से आ जा, अच्छा भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले भारत मधुर बजा जा, ये मुरली मधुर बजा जा, तो देखिए अभी आप लोग सहयोगी पार्टी से बड़ा मान प्रश्न श्रवण किया। देखिए पहला टर्न भैया जी का लगा था, तो भैया जी ने बताया कि इसमें यानी कितनी सखिया थी। वर्ण पुराणों में संख्या नहीं मिलती है। टीवी सीरियल में आप लोग देखे होंगे कि 10 सखिया घूम रही हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि 10 रहा कि 15 से हमने मिस्टेक नहीं किया। और फिर मैंने आज तक गीत सटीक बढ़ाया। मैंने तब माल्यवान और माली सुमारी की एक लड़की जिसका नाम केकसी था, पुराण बता रही है और रावण गर्ग संहिता उठा के देख लीजिए, उसमें कथा लिखी है। और उसी से केकसी से 3 पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ। तो हमने पूछा जब पंडित के द्वारा विश्वकर्मा ने नामकरण करवाया तो वहां पर एक नारी आ गई, 5 साल की एक कन्या गोदी में लिए निर्जीव है। तो हम पूछ रहे हैं कन्या कौन है, वो कैसे मर गई वो नारी? कोई पता ही नहीं भैया। जवाब ही है, लैट्रिन जाए तो आगे पीछे बढ़ा जाता है। आता जाता करने चुनाव अच्छा था, तुझे बहुफल संगाने नहीं गई थी। वाह भाई जवाबी आता ना जाता चुनाव चिट्ठाता। दो ठे भजन सिंह लोग जवाबी नहीं छिले लेते। तुम्हारे औकात में मेरा कोई बवाल हल कर दे, संगत पे मैं प्रमाण इसी का दूंगा तुमको। क्या गा रहे गीत को? जो 2-4 भजन मालूम को जवाबी नहीं छिले लेते उनसे गाना हमारा। वाह भाई, फिर हमने अपना बलिदान दिया कि कलप नाम की नगरी है, ये दधीच महाराज कथा ऋषियों को सुना रहे हैं कि वहां पर एक ब्राह्मण है जो कामदेव के समान है। आज बीड़ा को बजा रहा है और बीड़ा बजाते हुए स्त्रियों को मोहित कर लिया, तो स्त्रियों का बीड़ा नृत्य हो गया। उस वीर को ब्राह्मण लेकर कहा गया, उसको क्या किया कुछ बताइए। तो बता तुम जवाब ही गई। और ऐसे से हल्ला मचा के कटौली से 12 रात को आके रहा, ये हल्ला मचाएंगे और हमारे चक्कर में पड़े हो। वहां भैया एक मैक थी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पुहिरा बहुत बत रहा है। एक मैक में ढोलक साज बा सकते को गाना के सिर्री गाँव इलायची में पाओ तो यहाँ को तारीख नहीं खाली यूट्यूब पर देखिए। पहले आप यूट्यूब खोलिए, पहले मेरा गाना आता होगा, एक डेट नहीं खाली हमारी। रुको तो न तो फर्जी भौकाल न मारे तुमको वहां सामने रात में चले गए आप।
हमसे लोग आज टेलीफोन करके बता कटौली से लाते चले गए रहे। एक माइक की कोहरा पड़ रहा था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। ये अर्गन ढोलक कोई आके माइक बाज पाओ तो भैया, जिनका कोई लेची नहीं मिला तो क्या करें, यहाँ डेट नहीं खा लिए। तो आइए फिर अभी भैया जी ने प्रसंग लगा तो प्रसंग वहीं से, लेकिन अपनम तो बताओ, तो हम बताओ तो अपनम तो बताओ। तो आइए मास्टर कवि कहता क्या है। बिचारी रहो बन बन मारा, बिचारी रहो बन बन मारा, अरे दस कंधर बलवान बिचारी रहो। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। आज जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हो गया, और देखिए चौपे द्वार यादव जी ने लिखा है कि सुमन कुबेर इडबिला धाई, यानी इडबिला कुबेर की माता है। लेकिन आइए आज जब रावण का जन्म हो गया तो थोड़ी सी रावण सयाने हुए, तो देखिए करते क्या। सुनो सुजन धरि ध्यान, कथा हमर सुनाए, आगे की है कथा सुनो तुम ध्यान। कुंभकर्ण से रावण है बोला, मानो बात हमार, घूम जई पई बिपिन मझारी। ये लवकुश पांडे कोढ़वा के निवासी हैं। लवकुश पांडे कोढ़वा के निवासी भैया के द्वारा 51 रुपया का दान है। बोले भैया भगवान की। हेलो और ये हमारे परम भैया लक्ष्मी जी जो ढोलक के वादक है, बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं, और उनके सुपुत्र जी के द्वारा राशि 251 रुपया का दान है। बोले भैया भगवान की। तो आइए प्रसंग पे ध्यान दीजिए। आज कुंभकर्ण को लेकर के रावण बालेपन की कथा है। कहता जंगल में घूमने के लिए भ्रमण करने का मन करता है। तो देखिए रावण जाता तो होता क्या क्या होता भैया। चले तुरंत तब कुंभकर्ण, जला रावण बल
दारू बदन। उठा धरिए इनका। हेलो हेलो। एक जना मिस्त्रीगिरी करो गौड़ा जी दोस्त। आइए कहना है ये पहुंचा बिपिन मझार सुनो तुम ध्यान अब वही बिपिन मादू भैया करन लाग खलवा देखिए समाज से कहना प्रसंग बड़ा मार्मिक है। अभी भैया जी का प्रसंग है। ये भोला यादव सुपुत्र प्रकाश भैया जी के द्वारा कृष्ण का दान है, लेकिन भैया भगवान की तो आज कुंभकर्ण और बालेपन में रावण विपिन में खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ करते करते पुतला को तैयार कर दिया और जब पुतला तैयार हो गया उसी समय वहां पर एक संत का आगमन हो गया। तो देखिए समय संकेत करती तो कहना है सही। पुतला किया तैयार संत एक पहुंचे आए देख पुतला की ओर मुनि तब बचन और भैया देख पुतला की ओर मुनि तब बचन अरे कैसे पुतला यूं है बनायो बेटा करो हमारे और तब रावण वो कहने लगा तब है रावण कहने लगा कि तुमसे सत्य करी हार बिचरी रहे बन मन मारा उसी समय एक संत का आगमन हो गया। वो संत पूछता आप कौन है? वो संत पूछता आप कौन है? तो देखिए रावण बताता कि मैं विश्वेश्वरवा का बेटा हूँ और ये मेरा भाई कुंभकर्ण है। मैं खिलवाड़ करते पिता तैयार कर दिया, लेकिन कहा ये मुनिराज
इस पुतला में आप जान पहन दीजिए। जय हो। कह रहा है राज इस पुतला में जान पहन दीजिए, तो मुनि बताते कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप किसी देव का आराधन कीजिए। कि आज उसी जगह दोनों बालक बैठ जाते हैं, कुंभकर्ण रावण भगवान का ध्यान करते हैं, समय बीतता है तो देखिए वहां पर होता क्या है। क्या होता है? किया भगवान का ध्यान शंभु तब तरस दिखाई, वरदान कहे शंभु मुस्कुराए। अरे यही पुतला में जान पहन दो, मानो बात हमारे यो मस्त भोला कही दीन, यो मस्त भोला कही दीन, भैया मोरे भवई गजब कई बात बिचरी रहे बन बन मारा, गजब कई बात बिचरी रहे बन बन मारा। क्या बात है, डमरू है भैया, ये है डमरू शंकर जी का। देखिए क्या बात है, क्या बात है, वाह सानू भैया, ये बात है, क्या बात है। ये जल्दी के पैरों की आवाज है भैया। हाय, पढ़ाई लिखाई के कमाल है। ये क्या भैया, इतना ढोल बजावा करो भैया। तू कहाँ रहा तू? बड्डूपुर। तो आइए देखिए आज भोले बाबा की भोर तपस्या का दोनों बालक रावण और कुंभकर्ण प्रसन्न होकर वरदान मांग लीजिए। क्या इस पुतले में भगवान प्रसन्न है तो इसमें जान पहन दीजिए। भोले बाबा यो मस्त कह दिया, और जब जान पहन दिया तो वहां पे घटना घट गई मास्टर। कौन सी घटना घटी कहना है? जीवित पुतला भवा अरे ग्रंथ रहे बताई, और संत मुनि जो रहे तो तिनका गाऊं वो मोरे रामा, संत मुनि जो रहे तो उनका गाहे वही मुनिवर का नाम बताओ, वही मुनिवर का नाम बताओ, वही मुनिवर का नाम बताओ। कि भैया मोरे कैसे बती है प्राण बिचरी रहे बन बन मारा। प्रसंग का समापन सहयोगी पार्टी का प्रसंग है कि आज संत को निकल गया जब पुतले में जान पहना भोले बाबा ने,
तो कभी की शंका हो गई, जब निकल गया तो संत बाबा जीवित दोबारा होंगे या नहीं होंगे, वो संत कौन थे और अगले चल के देखिए पुतला उसका करेगा क्या, गोदान में चर्चा होगी। तो आइए इसका वाणी का विराम है। अब दूसरा मेरा प्रसंग नहीं लग सकता, समय का समापन।